और अब दस्तक दीजिए उन बेरोजगार युवाओं के लिए जिन्हें पुलिस रेडियो ऑपरेटर की नौकरी देने वाली भर्ती 3 साल पहले उत्तर प्रदेश में निकली। परीक्षा तो हुई लेकिन 3 साल बाद भर्ती रद्द कर दी गई क्योंकि पुलिस भर्ती बोर्ड परीक्षा के लिए योग्य कौन है इसे तय करने में फेल हो गया। एक नौकरी देना पंचवर्षीय योजना क्यों बना दिया जाता है, इस सवाल के साथ सैकड़ों बेरोजगारों के हक में आज दस्तक देना है। जिनकी डिग्री को 2 साल तक भर्ती के योग्य बताते हुए यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड ने परीक्षा में बैठने दिया और फिर 2 साल बाद अचानक इंजीनियरिंग डिग्रीधारी बेरोजगारों को भर्ती के लिए अयोग्य बता दिया। नौकरी अब कानूनी दांवपेच में फंस गई। 6.25 महीने पहले जिन बेरोजगारों को अपनी नौकरी के लिए भंवर में डालकर छोड़े जाने पर आज तक ने दस्तक दी, उन्हें उत्तर प्रदेश में आखिरकार पुलिस भर्ती बोर्ड की गलती, नाकामी, लापरवाही, अंधेरगर्दी ने भंवर से निकालने की बजाय डुबा दिया। उत्तर प्रदेश में जनवरी 2022 में पुलिस में हेड रेडियो ऑपरेटर की 936 पोस्ट पर भर्ती निकली थी। 2 साल बाद जाकर जनवरी 2024 में भर्ती परीक्षा हुई थी। 40,000 बेरोजगार युवाओं ने एग्जाम दिया था। अब जाकर 9 जनवरी 2025 में ये खबर आ गई कि इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने हेड रेडियो ऑपरेटर की उस भर्ती को रद्द कर दिया, क्योंकि उत्तर प्रदेश में पुलिस भर्ती बोर्ड ने जिस परीक्षा में केवल डिप्लोमा धारक ही बैठ सकते थे, वहां बीच भर्ती प्रक्रिया बदलाव करके बीटेक पास वालों को भी एग्जाम देने दिया था। नतीजा ये निकला कि जनवरी 2022 में जो भर्ती निकली वो 3 साल बाद जनवरी 2025 में फिर वहीं आकर खड़ी कर दी गई। बड़े धोखे हैं सरकारी नौकरी की राह में। जी हां, उत्तर प्रदेश में नौजवानों के लिए नौकरी पाना धोखे से कम नहीं है। पहले वो फॉर्म भरते हैं, सालों के इंतजार के बाद परीक्षा होती है और परीक्षा के बाद अगर रिजल्ट आ भी गया तो कहीं पेपर लीक तो कहीं कानूनी दांवपेच में परीक्षा रद्द हो जाती है। ये धोखा हुआ है शेखर और विक्रम जैसे उत्तर प्रदेश के हजारों युवा बेरोजगारों के साथ, जिन्होंने 3 साल पहले फॉर्म भरा, परीक्षा दी, लेकिन मिला क्या? पहले तो वेट किया कब जॉब आएगी, जब आई तो फॉर्म भरा, उसके बाद 2 साल की मेहनत लगातार, फिर कोर्ट केस, उसके बाद अब रद्द फाइनली। 3 साल कंटिन्यूस एक ही एग्जाम की तैयारी करना और उसके बाद एंड में कुछ नहीं मिला। अंत में कुछ नहीं मिला, ये एक बेरोजगार युवा का वो बयान है जिसका जिम्मेदार उत्तर प्रदेश का पुलिस भर्ती बोर्ड है, जिन्होंने ऐसा घोर मट्ठा एक भर्ती में कर दिया कि एग्जाम देने, प्रदर्शन करने और कोर्ट तक जाने के बाद पूरी भर्ती रद्द अदालत को करनी पड़ी। बेरोजगार युवा खाली हाथ फिर 3 साल के बाद रह जाते हैं। रद्द इसलिए कर दी गई क्योंकि भर्ती बोर्ड ने इसमें जो शैक्षणिक योग्यता थी उसको क्लियरली डिफाइन नहीं किया था। हेड रेडियो ऑपरेटर के लिए जब फॉर्म भरवाए गए तो कहा गया कि 3 वर्षीय डिप्लोमा या उसके समकक्ष लोग फॉर्म भरेंगे, लेकिन इसके बाद इस पोस्ट के लिए बीटेक वालों ने भी फॉर्म भर दिया। तो डिप्लोमा होल्डर्स और बीटेक होल्डर्स दोनों ही हाई कोर्ट चले गए और अब हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने ये पूरी भर्ती रद्द कर दी है। 3 ईयर डिप्लोमा प्लस समकक्ष कहा गया था। तो सर समकक्ष को लेके इनकी और जितनी भर्तियां आती हैं इसके अलावा उसमें समकक्ष में ये बीटेक को लेते हैं सेम एलिजिबिलिटी पे, लेकिन इस पे हम लोगों ने यही आरटीआई लगा के इनसे पूछा कि सर बताइए कि इसमें हम लोग एलिजिबल हैं या नहीं। तो आरटीआई, ईमेल प्लस प्रेस कॉन्फ्रेंस हर जगह से इन्होंने बीटेक को एलिजिबल ही बताया था। तो सब बीटेक वालों ने फॉर्म भी भर दिया साथ में। उसके बाद भर्ती बोर्ड का एक दिन नोटिस आता है कि हम इन्हें बाहर कर रहे हैं। एग्जाम लेने के बाद 2 साल एग्जाम लेने के बाद उनका नोटिस आता है कि हम बीटेक को एलिजिबल नहीं मानते। शेखर डिप्लोमा धारी युवा है। इनके जैसे लाखों युवा उत्तर प्रदेश में हैं जो रेडियो ऑपरेटर जैसी भर्ती में अपनी उम्मीद लगाकर रखते हैं। इनका मानना है कि बीटेक पास युवाओं के पास तो और मौके होते हैं। वहीं विक्रम जैसे नौजवान भी उत्तर प्रदेश में हैं। ये बीटेक डिग्रीधारी हैं। इनका कहना है कि गलती तो भर्ती बोर्ड की है, जिसे खुद भर्ती किनकी करानी है ये साफ नहीं था। हम जब इस वैकेंसी में पहली बार आए, हमने फॉर्म भरने से पहले पूछा ईमेल से, उसके बाद हमने आरटीआई लगाई है। आप देख सकते हैं ये आरटीआई, आप देखिए इसमें पूरी बात लिखी गई है कि 4 वर्षीय बीटेक को आर्य माना गया है उच्च स्तर होने के बाद। उसके बाद सर आंसर की आने के बाद इन्होंने सर सारी चीजों पे सबको देखा। उसके बाद आप देखिए आंसर की फरवरी में आई है, अप्रैल में आरटीआई का जवाब आया है। अब उसके बाद इन्होंने ये कहा कि बीटेक को हम नहीं मानेंगे। क्यों?
एक मीटिंग करके जो 23/4/2024 को की गई और बीई बीटेक को बाहर कर दिया गया। आप ये बताइए सर, अगर आप लोग को खुद को क्लैरिटी नहीं रहेगी, शासन द्वारा अगर नहीं क्लैरिटी दी गई थी, तो फिर आपने ये वैकेंसी कैसे निकाली? ये वो नौजवान है जिनसे उम्मीद लगाकर परिवार रहता है, जो पूछता रहता है कि बेटा तुम कब नौकरी पाओगे। बच्चे एग्जाम देकर घर पर कहते हैं इस बार पक्का नौकरी मिलेगी। अब वो कैसे घर वालों को समझाएं कि यूपी में पुलिस भर्ती बोर्ड के कुएं में भांग खुली मिली है। बच्चों का मनोबल टूट जाता है। इतना भाई मेहनत की है, पढ़े लिखे हैं, इतनी मेहनत किए बच्चे, माँ बाप ने खर्च किया पैसा, अब घर वाले भी टूट जाते हैं, बच्चे भी टूट जाते हैं कि हम मेहनत ही बेकार हो गई। इतना पढ़ाई लिखाई किए वो कुछ भी नहीं हल कर पाए। 3-3 साल के बच्चे कहाँ जाएंगे अब? मैं जब फॉर्म भरा था सर, मैं 25 साल का था। आज मैं 28 साल का हो गया सर। मैं ओवर एज हो गया सर। मैं इसी दिसंबर लास्ट में ओवर एज हो गया। 10 दिन हुए मुझे। आप बताइए सर, हम जैसे बच्चों का क्या होगा? आपने तो बोल दिया कि नहीं, इन्हें एज रिलैक्सेशन या कुछ भी ग्राउंड्स दे देंगे। सर हमारे वो 3 साल, वो मेहनत, वो रनिंग जो हमने कर रखी थी सर। आप सर, नॉर्मली लोगों को चलने में दिक्कत होती सर, 10-10 किलोमीटर की रनिंग करते थे सर। आप सब समझिए सर, हम लोगों ने बहुत मेहनत करी थी इस वैकेंसी के लिए। विक्रम शेखर जैसे युवा और श्री कृष्णा जी जैसे बुजुर्ग माता पिताओं का गुनहगार ये पुलिस भर्ती बोर्ड है, जिनके अधिकारियों की गलती की कीमत अब हजारों बेरोजगार परिवारों को उत्तर प्रदेश में चुकानी पड़ रही है। इसीलिए जरूरी है कि कार्रवाई इन अधिकारियों को चुनकर उनके खिलाफ की जाए।